हेलो एवरीवन। तो जैसा हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक बता दिया था आप लोगों को। अब हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन आज प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, पहला प्रोडक्ट रूल में दो आपको पार्ट दे रहेंगे, दो वेरिएबल दे रहेंगे, दो फंक्शन आपको दिए रहेंगे जिनको लोगों को फॉर्मूले उनके लिए याद रखना है और फॉर्मूले से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जैसे लोगों को आपको ये फंक्शन f1x दिया गया है, दूसरा फंक्शन f2x दिया गया है और उनका डिफरेंशिएशन करना है। लोगों को दो फंक्शन गिवन है, dy dx करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए ध्यान ये रखना है, एक बार फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का डिफरेंस कर दीजिए और बीच में प्लस रहेगा। डिवाइड में क्या रहेगा, क्वेश्चन रूल में क्या करना रहेगा, आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा। उस पर हम लोग कैसे करेंगे अभी बताते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, तो आप किसी भी फंक्शन को छोड़ सकते हैं पहले, चाहे इसको फर्स्ट मान लीजिए, चाहे इसको फर्स्ट हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, फिर प्लस आएगा f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। करना क्या, कुछ नहीं करना, ध्यान ऐसे रखना, सिंपल सा प्रोसेस आपको याद रखने का। एक बार फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस सेकंड टर्म को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है। अब उसके बाद जो डिवाइड रूल आता है वो थोड़ा सिंपल है, उसका फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे आपको दे देते हैं दो फंक्शन है, एक u दिया गया, एक b के फॉर्म में फंक्शन दिया गया है। तो इसको लिखा हुआ है y इक्वल टू फंक्शन दिया गया है u अपॉन b। तो उसके लिए आपको करना इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी देख लीजिए, इसमें आसानी हो जाएगी, छोटा पड़ जाएगा लिखने में। तो जब भी आपको फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा, ये न्यूमरेटर हो गया आपका, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो ये क्वेश्चन रूल होता है हम लोगों का। तो उसके लिए करना क्या, आपको याद ऐसे रखना है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और जिसका होल स्क्वायर करा है उस फंक्शन को छोड़ देंगे और बचे हुए का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ये यू आ गया। और यहाँ पे माइनस लगता है, क्या लगता है, माइनस। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपको। और उसके बाद जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा इस बार उसको छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स, और जिसको छोड़ा है उसके अलावा जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इतना सा आपको याद रखना है, फॉर्मूला सिंपल सा है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कैसे याद रखना है फिर से देख लीजिए। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया होगा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और जिसको डिनोमिनेटर माना उसको छोड़ देंगे और उसके वाले बचे हुए टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसको पलट के लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो जिस तरह भी आपको याद रखना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा उसको छोड़ देते हैं और बचे हुए का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बस ऐसे किसी भी तरीके जो आपको सिंपल सा मेथड लगे आप उससे याद कर लीजिए, या तो अपना मेथड कोई दिमाग लगा के बना लीजिए। तो मैंने बता दिया जिस तरह से मुझे बताना था, और इसमें तो बिल्कुल सिंपल से पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके। तो आप देखते हैं लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं इसके। क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं इस रूल, इसको आना चाहिए आपको अच्छे से। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। देखिए अब ये एक फर्स्ट हो गया टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म हो गया। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना है। ये पूरा एक सिंगल टर्म दिया, अगर लॉग के आगे की वैल्यू दी गई, कोई थर्ड टर्म नहीं, इसको सेकंड मान लीजिए इसको, क्योंकि लॉग के आगे का एंगल लिखा हुआ तो उसको वही मानेंगे। तो हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इसको करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डी वाई अपॉन डी एक्स लगाया, इसको फर्स्ट माना था, फर्स्ट को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, लॉग साइन 2x, प्लस जिसको सेकंड माना उसको छोड़ देंगे, लॉग साइन 2x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर देंगे e की पावर x। देखिए एक बार e की पावर x को छोड़ा, एक बार e की पावर x का डिफरेंशिएशन करा, एक बार लॉग साइन 2x को छोड़ा, एक बार लॉग साइन 2 का x का डिफरेंशिएशन करा। तो आपको फॉर्मूले इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था जिससे हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब देखिए क्या करना, डिफरेंशिएशन पुराना आगे काम हम लोगों के पास, e की पावर x ऐसे रहा, लॉग साइन x का, लॉग x का डिफरेंशिएशन इस पूरे को x मान लेंगे हम लोग,
log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin 2x आ गया। और जिसको x माना था, अब इसको sin 2x को x माना है तो इसको दोबारा करेंगे d/dx, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। sin x से क्या हो जाएगा cos x, तो cos 2x आ गया। अब इसको x माना था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक साथ हमने 3 स्टेप में कर दिए क्वेश्चन, 3 स्टेप का एक ही स्टेप में हो गया क्वेश्चन। प्लस log sin 2x ऐसे रहा, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज आंसर आपका यही आ गया। आपका जो dy/dx निकला है e की पावर x, देखिए दोनों में कॉमन, तो e की पावर x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बच रहा है cos 2x/sin 2x, ये होता है 2 × cot 2x प्लस log sin 2x। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो करना क्या था, 2 स्टेप में तो हो गया आपका आंसर, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, पुराना मैंने पहले बताया था, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे स्टेप गायब होते जाएंगे थोड़े थोड़े। ये आपको सोचना है, अपने आप करना भी है आपको घर में। देखिए क्या करा, इस स्टेप को देख लीजिए। ये लोगों ने log sin x था, log x माना तो इसका 1/x हो गया। जिसको x माना तो उसका दोबारा करा डिफ्रेंशिएशन, तो sin x 2x को करा तो cos 2x आ गया। उसके बाद इसको x माना था तो इसको 2 आ गया। अब इसके बाद इसको ऐसे लिख दिया, और e की पावर x है, e की पावर x होता है, और सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया हम लोगों का। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन मैं अच्छे करा रहा हूँ सारे, छोटे कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि सिंपल बहुत ज़्यादा हो। आपको तुरंत ऐसे नहीं, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने टफ से टफ क्वेश्चन लगाएंगे जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता कमेंट में आप बताइए, क्वेश्चन भेजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम होगा 1 - cos x 1 + cos x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर लीजिए क्वेश्चन को, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे करना है, तो हम लोग सबसे पहले अभी डिवाइड मेथड पढ़ना है तो उसी से कर लेते हैं। हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिससे पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो देखिए, आपने 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो बताया गया कॉस के साथ जब भी 1 आएगा तो 1 को सबसे पहले कैंसिल आउट करना है। तो 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 + 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो 1 से 1 देखिए कैंसिल हो गया, तो बच्चा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो बच्चा sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर x/2 हो गया आपका। अब tan स्क्वायर x/2 हो गया। अभी तक तो हम लोगों ने सॉल्व करा, अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dy/dx कर दिया। हमने बताया था tan स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ तो इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 tan x/2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x/2। हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 tan x/2 और इंटू tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x/2, और x/2 के क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर आपका आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। तो ये आपका आंसर हो गया। करने का प्रोसेस ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर जब तक आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आएंगे। तो अगर आपका फॉर्मूले आपके तैयार नहीं है तो आपको दिक्कत पड़ेगी क्वेश्चन करने में। मैं करता जाऊंगा, आपको लगेगा कहाँ से आ गया। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपको अच्छे से। और ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपने आप याद हो जाएंगे, किसी उसी से बिल्कुल रिलेटेड करते हैं, फॉर्मूले उसके रिलेट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। एक बार जब भी आइए तो इसके फॉर्मूले सारे देख के आइए, ट्रिग्नोमेट्री के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, क्योंकि अब इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो आपके इन्वर्स वाले तो वो भी आपको करने रहेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसी पे बेस हम लोग एक डिवाइड का क्वेश्चन भी करते हैं। डिवाइड का क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। क्वेश्चन आप करिए, मेरा मेन एम है कॉन्सेप्ट बताना, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन आपको खुद से ही करने हैं। डिवाइड के फॉर्मूले भी आगे आते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड से भी कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया था आपका। ये क्वेश्चन दिया गया है
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया। तो अब देख लीजिए आपको क्वेश्चन यही आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं देखिए जरा, डी वाई अपॉन डी एक्स लगाया हम लोगों ने, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया, जैसे बताया था डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, जिसको होल स्क्वायर करते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स आ गया, माइनस लगाया, एक्स को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बस इतना करना, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और डिफ्रेंशिएशन इसका 1 हो गया, माइनस लगाया एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया। ध्यान से देखिए, रूट एक्स लिखा हुआ है टोटल टर्म, जिसको पूरे को एक्स माना तो पूरे का डिफ्रेंशिएशन भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन में डायरेक्ट याद करवाया था आपको, क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसका 1 0 माइनस 2 एक्स हो गया। तो ये आ गया हम लोगों को। अब देखिए बचा क्या क्या है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपका बचा हुआ क्या है, 1 माइनस, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगाया तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। क्योंकि ये पावर 1 है और ये हाफ है, तो उनका ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपका ये आंसर हो गया। करना आपको क्या था, कुछ नहीं करना, फिर से देख लीजिए, आपको सिंपल सा प्रोसेस है। जो डिनोमिनेटर में दिया गया उसका होल स्क्वायर, फिर इसी टर्म को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर इसको पलट के लिख दीजिए, इसको छोड़ेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर हम लोगों ने करा होल स्क्वायर, इसको कैंसिल होगा, अंडर रूट फॉर्मूला लगाया, ये ऐसे रहा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एक्स ऐसे छोड़ दिया, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 ये लगा दिया हम लोगों ने। अब इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया और ये नीचे आ गया। मल्टीप्लाई करने रूट से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 3/2 हो गया। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो करना था हम लोगों को डिवाइड का फॉर्मूला का ये होता है फॉर्मूला, प्रोसेस यही आपको लगाना है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी प्रोसेस से करेंगे, सारे आंसर आएंगे। और जो भी आंसर अगर नहीं आता आप लोग अपनी बुक से करेंगे तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए, क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं अपना। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास, इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं अभी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का आज का क्वेश्चन था ये कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन फॉर्मूला बोलते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन भी हो गए हम लोगों के। अब हम लोग करेंगे क्या, आप क्वेश्चन आएंगे, देखिए कुछ इक्वेशन दी रहेगी आपको और dy अपॉन dx फाइंड करना रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन उसने जैसे दे दिया, क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया गया 4x, ऐसे आपको इक्वेशन गिवन रहेगी और आपसे पूछेगा कि इसमें dy अपॉन dx बताइए। तो जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन करा, ये लिखा हुआ है x पावर n वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वैसे करना है। अब जैसे वाई स्क्वायर का जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए y का करा x पावर n 2y आ गया और dy अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि ये x नहीं है इस बार क्या है y है, तो इस बार ये y हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे करेंगे, जैसे ये दिया गया पहला क्वेश्चन, तो x पावर n का फॉर्मूला लगाया 2y हो गया, और जिसको x माना तो उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करा तो dy अपॉन dx आ गया। और ये 4 ये कांस्टेंट था, ये 4 कांस्टेंट है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, तो ये हो गया 2i dy अपॉन dx, और ये 4a आ गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, dy अपॉन dx इसको टू आ गया 2a अपॉन y। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसमें करना क्या, y का देखिए, y का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल तो होगा नहीं, क्या 1 हो जाएगा कुछ भी, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको, इक्वेशन गिवन है कि उससे dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, और भी क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, इससे आपको समझ में आ जाए। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया आपको। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया और इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया और इसका 2y डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया और ये 1 हो गया। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें। हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स सबसे पहले निकालना है, तो इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए। ये बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इधर ही बचा हुआ, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया हम लोगों को। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, वाई डिनोमिनेटर अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों को इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए जो डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे कर देंगे और आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आएगा। अभी तक क्वेश्चन देखिए कर रहे थे केवल एक्स था वेरिएबल में, यहाँ पे एक्स नहीं वाई भी साथ में आ रहा है वेरिएबल, इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों को साथ में आ रहा है। आप क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है, इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपके आंसर भी आसानी से निकलने लगेंगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। और देखते हो क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax y, ये क्वेश्चन आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम लोग केवल क्वेश्चन कर रहे थे तो प्रोडक्ट के हो रहे थे या तो सिंपल सेपरेबल बाय वेरिएबल सेपरेबल के हो रहे थे, आसानी से हो जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ तो डिफरेंशिएशन अलग अलग सेपरेट होगा ही होगा और साथ में यहाँ प्रोडक्ट भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, बाई पार्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। और 3a क्या होता है, कांस्टेंट। जितने भी नंबर a b c d ये सब होते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। एक्स वाई हमारे यहाँ केवल वेरिएबल चलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस इसका करेंगे 3y स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए 3a बाहर आ गया और यहाँ बाई पार्ट लगेगी, तो x को छोड़ा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y को छोड़ा उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, अंदर बचेगा a, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3ay। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक साइड कर लीजिए और बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। देखिए इससे आसानी से आपका आंसर तो आता जा रहा है, केवल आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चन जैसे हमने स्टेप छोड़ दिए 1-2, तो आपको भी छोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका आंसर सही आना चाहिए, करने का प्रोसेस सही हो, कटिंग ज़्यादा ना करें क्वेश्चन में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी कटिंग करेंगे आप उतनी आपकी दिक्कत होगी करने में। तो देख लीजिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन लगा दिया, जैसे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाते वो लगा दिया। यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ 2 टर्म आ गए थे, सिंगल एक्स और वाई आ गया था, इसलिए बाई पार्ट लगाना पड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन करिए। हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन यही है। तो आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो आप क्लियर करिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको नई वीडियो ज़रूर मिलती रहे। थैंक यू।